तो जैसे हमारी डब्बा मैडम ने बताया था कि वो जो है कुछ स्पेशल लोग आने वाले हैं, तो हमें डब्बा मैडम दिखाई दी स्टेशन पर, जो कि वो जो स्पेशल लोग हैं उनका इंतज़ार करते हुए अजमेर जंक्शन यानी कि अजमेर वाले स्टेशन पर। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो डब्बा मैडम अपना व्लॉग लेकर आ गई हैं, क्योंकि डब्बा मैडम निकली है टूर पे। और टूर पे कहाँ पे? वो गई हैं अजमेर शरीफ यानी कि दरगाह के लिए इनका ये टूर है। बहुत शॉर्ट ट्रिप है, जिसमें ये मुंबई से डायरेक्ट पहुँची हैं दिल्ली, और दिल्ली से ये फिर वहाँ पे अपना घूमना फिरना सब करके, और जो कि बता भी रही थी कि कुछ इंपॉर्टेंट काम था वो निपटाते हुए ये जो है बाय रोड, क्योंकि अपनी गाड़ी जो है उन्होंने मोदाहा से वहाँ पे मंगा ली थी। पर हमें ये बात समझ में नहीं आई, जब उन्होंने वहाँ से गाड़ी मंगाई है, वहाँ से ड्राइवर भी आया है साथ में, तब अम्मी और वो बाकी सारे लोग क्यों नहीं आए वहाँ पर गाड़ी में बैठ के। वो जो है डायरेक्ट अजमेर पहुँचे हैं, जहाँ की उन्होंने, आपने देखा भी होगा कि पहले ही उन्होंने जो है होटल बुक कर दिया था, यानी कि उनके जो रूम थे वो पहले से ही बुक थे कुछ स्पेशल लोग के। और सरप्राइज़ देना इनको आता नहीं है। वाकई जो फ़नी है ना वो बिल्कुल सही कहता है, जो वीज़ा है ना वो बिल्कुल सही कहती है कि आप ही को कोई भी सरप्राइज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा ही पचका कर देती है और उसको बता भी देती है। तो अपना पचका इन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने पहले ही टाइटल में लिख दिया था और थंबनेल पे फ़ोटोज़ लगा दिए थे। तो ऑब्वियसली बात है कि और स्पेशल लोग और क्या होंगे, तो लोगों को व्लॉग देखने से पहले ही ये पता चल गया था कि वो जो स्पेशल लोग हैं वो कौन आ रहे हैं। तो चलो भाई, उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से उनको पिक करके ले आते हैं होटल में। और होटल में आपने देखा कि वहाँ से वो कुछ खाना अपना पैक करके लेकर आई है, जो कि एक बहुत अच्छी और समझदार इंसान की बात होती है कि अगर आप घर से जा रहे हो, लंबे सफ़र के लिए आप जा रहे हो, तो अच्छा रहता है अपने घर का हाइजीन तरीके से बना हुआ खाना अगर आप पैक करके लेके जाते हो। देखिए, पता नहीं चलता बाहर का क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, देर सवेर आप पहुँच रहे हो, अवेलेबल होगा नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो कि इनके खुद के घर में, इनकी अम्मी, इनके सबके में देखने के लिए नहीं मिलता। ये कुछ कुछ खासियत जो है इनकी भाभी में तो है कि वो हमेशा ही घर से खाना कैरी करती हैं ज़्यादातर, लेकिन इनमें ये क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। और ख़ास तौर से इनकी अम्मी से तो ये उम्मीद की ही नहीं जा सकती, जो कि ये इनकी सास में देखने को हमें ये क्वालिटी मिलती है। तो भाई वो जो खाना वाना है वो सब वो कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, और बेडिंग एक्स्ट्रा लगा दी गई है, क्योंकि साथ में जो इनकी हेल्पर है वो भी आई हुई हैं और एक लड़का और है वो भी आया हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आता इतने सारे लोगों में वो मतलब जो है, मतलब मम्मी पापा जो भी आ रहे हैं और जो उनकी हेल्पर आ रही है, तो उनके साथ एक लड़का वहाँ से ही आया है, जिसको आपने अक्सर मुंबई के व्लॉग में भी इनको देखा है, जो कि मुंबई में रह भी रहा था। उस बिज़नेस का क्या हुआ कोई अता पता नहीं है, कि वो जो इतने दिन वहाँ रह रहा था उसको घर दिला दिया था, उसके बाद उसका क्या हुआ, वो वहाँ से वापस कब आया और आगे का क्या प्लान है, वो कुछ देखने के लिए नहीं मिला। देखने के लिए मिला है तो डब्बा मैडम ने नया घर खरीद लिया है, ये देखने के लिए मिला है। तो पता नहीं भाई कि क्या इनकी प्लानिंग है और आगे क्या करना चाहते हैं। तो चलिए उस टॉपिक पर फिर कभी बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि वहाँ से आ जाते हैं, और जब खाना खा रहे होते हैं तो इतनी सेंस नाम की चीज़ नहीं है कि ऐसी मुसलमान है कि इतना भी पता नहीं है कि चप्पल पहनकर बैठी हुई है खाना खाने के लिए। मतलब वहीं खाना ज़मीन पर रखा है और कुछ ही उंगल की दूरी पे आप जो है चप्पल पहनकर बैठे हो। बेशरम कहीं की, कम से कम इतना तो सीखा होता। और जिनको टाइम का नहीं पता, जिनको किसी चीज़ का सोने उठने का नहीं पता, वो एक दूसरे को सीख देते हुए नजर आए कि सुबह 6 बजे उठ जाना और हमें जल्दी जाना है, आप सो जाओ। और वो कहती हैं कि तुम तो आर्मी ऑफिसर की तरह हुक्म चला रहे हो, और करना वही है तुम्हें जो तुम्हें करना है, ढाक के 3 पात, और कितने बजे उठे, फिर एक दूसरे को ब्लेम करते हुए भी नजर आए। अब क्योंकि डब्बा मैडम का यहाँ पे जो है वो जो पीते हैं ना, एलोवेरा जूस नहीं है और वो इसबगोल की भूसी नहीं है, तो फिर हमें दिखा रही हैं नाटक करते हुए, क्योंकि डाइट का नाटक भी तो करना है ना, तो दिखा रही है कॉफ़ी पीते हुए कि मैं गर्मा गर्म पी रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि यहाँ पे मेरा एलोवेरा जूस और बाकी का जो डाइट का सामान है वो नहीं है। 2 शॉल दिखाकर कहती हैं कौन सा लूँ, तो उसमें से वो बता देते हैं कि रेड वाला ले लो। तो कहता है अच्छा ये क्यों बताया, क्योंकि तुम ना वो अगर दूसरा बता देते तो फिर मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी वही लेती जो तुम बताती। मतलब क्या क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा बचकानी हरकतें हैं। समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाह रही हो और बताना क्या चाह रही हो। वही मैं सोच रही थी कि ये ग्रीन वाला ना बोल दे, क्योंकि मैं मना तो करती नहीं हूँ, तो फिर पूछ ही क्यों रही थी। मना नहीं करती है, मर्जी भी उनकी चलानी है, तो फिर बुरा क्या मानना इस चीज़ का। फिर तो जो उसने कह दिया था वो पहन लेते, अगर वो ग्रीन कहते तो ग्रीन पहन लेते। अब दरगाह के लिए निकल पड़े हैं 3 रिक्शों में। अब गाड़ी जो लेकर आए थे फिर उसकी क्या कि एक रिक्शा कर लेते, बाकी के गाड़ी में आ जाते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि अब सबको जाना है तो फिर आधे लोग गाड़ी में जाएं आधे रिक्शे में जाएं, तो हो सकता है
है लगा हो कि बुरा ना लग जाए, तो गाड़ी में बैठ के, रिक्शे में बैठ के और जो है पहुंच जाते हैं दरगाह पर। और दरगाह क्यों जाया गया है वो भी हमें सबको ही पता है, क्योंकि जितनी ये डेस्परेट हो रही हैं बेबी के लिए, तो डेफिनेटली ये दुआ मांगने के लिए ही दरगाह जाया गया है। और क्योंकि पिछली बार जब गए थे, शादी के बाद जब गए थे, तो वो इसलिए गए थे और क्योंकि शादी के लिए बोल रखा था डेफिनेटली। और किसी ने ये कहा कि तारागढ़ नहीं गए, क्योंकि तारागढ़ पर भी वहाँ पे जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े पीर होते हैं। तो वहाँ जब इधर जाते हो तो ये कहते हैं कि तारागढ़ की जो बड़े पीर है वहाँ पर भी सलाम ज़रूरी है। तो ये वहाँ पर नहीं गए और फिर लोगों ने इनको कमेंट किए, सो ये इसीलिए जो है तारागढ़ भी जा रहे हैं अब। और सब हर जगह जाए और अपना शॉपिंग ना करे, वहाँ पे ये चुटकी लेते हुए या फिर टोंड मारते हुए हमें फ़नी भाई नज़र आया कि उसने अपने लिए बहुत सारी चूड़ी ले ली और बाकी सबके लिए भी चूड़ी ले ली है, जबकि चूड़ियाँ जो है मोस्टली वहाँ बनती नहीं हैं और वो जो सब बाहर से ही आती हैं। और तुम्हारे खुद के जो मोदाहा में दुनिया भर की चूड़ियाँ बनती हैं, जिनकी हमने तुम्हारी भाभी के और बाकी लोगों के मुँह से बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है कि वहाँ की चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। बेचारी को जो है उनकी हेल्पर है, उनको यकीन नहीं हो रहा कि वो जो है अजमेर में आ गई है, क्योंकि वो पहली बार आई हैं और वो ये कह रही हैं कि मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अजमेर में बैठी हुई हूँ। और बैड लक तो देखो बेचारों का, ये लोग गए हैं घूमने फिरने के लिए और पूरा राजस्थान बंद है, सो और कहीं ज़्यादा नहीं जा सकते, तो वहाँ उनको प्रॉब्लम हो गई है इस चीज़ के लिए, जो कि फेस करते हुए वो नज़र आए हैं। तो भाई अब अगला कुछ जो होने वाला है ना, डेफिनेटली इनका केरला में होने वाला है, क्योंकि हिंट दे रही हैं हमारी डब्बा मैडम, क्योंकि जैसे वो कह रही है हर जगह की अलग अलग फेमस चीज़ होती है, तुम्हारी केरला में कौन सी फेमस चीज़ है या कौन सी फेमस जगह है जहाँ पर जाया जा सकता है। तो अब ये समझ लो कि भाई अगला टूर जो है ना हमारी डब्बा मैडम का केरला का होने वाला है, क्योंकि अब एडिटर रख लिया है तो काम का लोड कम हो गया। जो हर टाइम रोती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती, मेरा काम नहीं हुआ, मेरी एडिटिंग नहीं हुई, उसकी वजह से मुझे घबराहट हो रही है, मेरा काम नहीं हुआ सनी, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं ये हो गई हूँ। सो वो तो अब हो गया है, अरे इसीलिए बैक टू बैक जल्दी जल्दी व्लॉग आ रहे हैं। और आप अगर नोटिस करोगे 14 मिनट का, 15 मिनट का, 16 मिनट का, इतने का भी मिनट का अगर व्लॉग बन जाता है तो इतने मिनट का ही व्लॉग बन जाता है और वो अपलोड हो जाता है। और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना और सबको ये जताना कि हम अपने खर्चे पर दूसरे लोगों को लेकर आए हैं, और सबके मुंह पे कैमरा मारकर माइक डालकर सबको ये पूछना आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है। डब्बा मैडम से ये हुनर तो सनी ने सीख लिया है। और वो बेचारी जो है ना इनकी हेल्पर है, वो कितनी सीधी सादी सी है, तो उसका मजाक बनाते हुए उसको पूरी ड्रेस पहना के अजीब अजीब तरीके के उसके पोज खिंचवा दिए, अजीब अजीब तरीके के उसके फ़ोटो खिंचवा दिए। और अगर इतना ही ज़्यादा शौक था, इतना तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो खुद भी पूरी ड्रेस पहन के इस तरह से, जैसे वो होते ना महाराणा प्रताप की तरह से तलवार लेके खड़ी हो जाती और इस तरह से एक पैर उठा के फ़ोटो खिंचवाती, जैसे तुम उसका करवा रही थी और सारी पब्लिक को उसको तमाशा बना के दिखा रही थी वहाँ पर। आप जा रहे हैं तारागढ़। अब तारागढ़ जो है वो चढ़ाई का है, तो मैडम इतना नाटक करके दिखा रही है, इतनी बड़ी नौटंकी है ना ये डब्बा मैडम। क्यों नौटंकी है मैं आपको बताती हूँ। अभी आपने जब देखा था कि ये कश्मीर गई थी, कश्मीर में चढ़ाई कम है क्या? कश्मीर के ज़मीन पर है, कश्मीर पहाड़ों पे नहीं है, तो क्या पहाड़ों के रास्ते वो इस तरह से चढ़ते हुए नहीं गए होंगे? जो तारागढ़ की चढ़ाई जो है इनको इतनी ज़्यादा लग रही थी, हो ऐसे आँखें निकाल के पकड़ के, इतनी बड़ी नौटंकी है ना, बिल्कुल छोटी बच्चियों की तरह से कर करके दिखाती है। यहाँ ट्रेन ड्राइवर है जिसके साथ बैठी हुई है, वहाँ खुद चला रहे थे, वहाँ जब आराम से करने का नहीं सूझा था, कह रही भैया कितना बचा है, भैया कितना बचा है। मतलब तारागढ़ इतना कोई ज़्यादा हाइट पर भी नहीं है और इतना बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा कोई रास्ता ख़राब भी नहीं है जितना कश्मीर का या और भी किसी भी हिल स्टेशन पर आप चले जाते हो तो वहाँ का रास्ता कितने ख़तरनाक होते हैं, कितनी चढ़ाई होती है। वहाँ तो मैडम बिल्कुल नहीं डरी, और यहाँ इतनी सी चढ़ाई में जो है नौटंकी करके दिखा रही है। अजीब सा शहनाई वाला, जैसे शादियों में वो शहनाई बजती है ना, इस तरह का म्यूजिक लगा के, और वो सर पे इतना सारा कुछ पहन के, दुपट्टे के ऊपर ही जो है माला गले में डाल के बेवकूफ़ों की तरह से फ़ोटो खिंचवा रही हैं और उसका तमाशा बना के रख दिया है। खुद का भी तमाशा बनाती ना, खुद सारी ड्रेस पहनती, जैसे कश्मीर में पहनी थी ऐसे यहाँ पे भी पहन लेती। क्यों राजस्थान का नहीं पहनना था, कश्मीर का ही पहनना था? क्योंकि तुम्हें तो कश्मीर की कली बन के दिखाने थे, टिंट लगा के, गाल गुलाबी कर करके, क्योंकि राजस्थान की ऐसी नहीं होती, वहाँ तुम्हें कश्मीर की कली बननी थी, यहाँ भी राजस्थान की गुड़िया पुड़िया ऐसी बन के दिखा देती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो कंटेंट में दिखाना था मजाक उड़ा के, क्योंकि तुम्हें बॉडी शेमिंग करना और मजाक उड़ाना जो है ना हिडन तरीके से बहुत अच्छी तरीके से टैलेंट है तुम्हारा। वही तो तुम अपनी बहन के साथ करती हो और वही तुमने हेल्पर के साथ किया यहाँ पर। और फर्स्ट टाइम है तो उसकी सारी तमन्नाएं पूरी कर दी। हाँ, उसे तो फर्स्ट टाइम का पता था ना यहाँ पे ये सब नौटंकी होती है जो तुम उसके साथ करवा रही हो। जब उसको पता ही नहीं है कुछ भी तो तुम उसके साथ ये करवा के रही हो। नॉर्मल तरीके से भी फोटो खिंचवाए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के पोज बनवाए हैं, फिर उन फोटोज़ को प्रिंट करा के जिस तरह से अपनी सास को दिखा रही थी और आप लोग सब हंस रहे थे, साफ दिखाई दे रहा
रहा था कि आप उनकी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हो और बहुत ही ज़्यादा उनके बॉडी शेमिंग करा रहे हो। चाय की इतनी बड़ी एडिक्ट है हर जगह। अब हम पी रहे हैं चाय, बिना चाय पिए ना दिन होता है, ना बिना चाय पिए रात होती है, ना बिना चाय पिए इनका कोई भी सफ़र होता है, और ऊपर से डाइटिंग का नाटक भी तो करना जरूरी है ना फ्रेंड्स। और भाई कहीं पर भी जाए और शॉपिंग ना करे, शॉपिंग के बिना कंटेंट कैसे पूरा होगा। तो सबके लिए वहाँ पर कच्चे वाले सूट साफ दिखाई दे रहे थे कि वो अच्छे वाले सूट नहीं थे, वो कच्चे वाले सूट थे जो उसके बांधनी के सूट होते हैं ना, जिनके रंग उड़ जाते हैं, फेड हो जाते हैं, वो सूट सबके लिए ले लिए। वो जो कि दिखा रही हैं कि मैंने सबके लिए ले लिए। अच्छा इतने सारे सूट, अब आप पूछेंगे ये इतने सारे सूट क्यों लिए गए हैं। तो इनके घर में मोदाहा की जो पलटन रह रही है, भाभी हैं, अम्मी हैं, खालाएँ हैं, नानी हैं, फिर अपनी सास है, फिर वो जो साथ में आई है हेल्पर, उसके लिए भी। तो वो जो सूट फैला रखे हैं वो इन सब के लिए लिए हैं। लेकिन मैं ये फिर भी ये कहूँगी, क्योंकि जैसे वो दिखाई दे रहे थे वो अच्छे और बढ़िया वाले सूट बांधने के नहीं थे, वो कच्चे वाले सूट थे जो बहुत ही जल्दी अपने कलर को छोड़ देते हैं। और इनका जो डिज़ाइन और सुंदर सा आपको ये प्रिंट देखने के लिए मिल रहा है ना, ये बिल्कुल मिक्स हो जाता है। और एक नया काम और देखा गई है, मैंने सबके लिए अलग अलग सुंदर सुंदर से कलर ले लिए। आप ये बताओ आपका सबसे अच्छा कलर जो है सुंदर सा कौन सा लग रहा है। अच्छा भाई ये तो हो गया। और तुम एक चीज़ और नोटिस करो, कहीं पर भी जाएगी ना, अपनी गंदगी की छाप जोड़ना, अपने हाइजीनिक तरीके का जो इनका ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल है ना, उसको भूलना बिल्कुल भी मिस नहीं करती। यानी कि आपने देखा होगा होटल रूम पूरी तरह से मैसी करके बिल्कुल फैला कर रखा हुआ था, जो कि इसकी हमेशा की आदत है, क्योंकि हाइजीन से तो इनका दूर दूर का वास्ता है नहीं, अनहाइजीनिक तरीके से हमेशा से रहती हैं। सो बस ये था मेरा एक रिएक्शन इनकी वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।